छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में इन दिनों एक अलग ही बयार बह रही है। एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ अस्मिता की लड़ाई। आज हम आपको ले चलेंगे कांकेर जिले के उस हिस्से में जहां हाल ही में एक ऐसी घटना घटी है जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह कहानी सिर्फ धर्म परिवर्तन की नहीं बल्कि उस घर वापसी की है जो आमाबेड़ा में हुई हिंसा के बाद अब एक आंदोलन का रूप लेती जा रही है। जहां हिंदू संगठन इसे स्वेच्छा से घर वापसी बता रहे हैं, वहीं ईसाई समाज का पक्ष यह है कि यह वापसी डर और सामाजिक बहिष्कार के कारण हो रही है। उनका आरोप हो सकता है कि ग्रामीणों को डराया जा रहा है कि यदि वे वापस नहीं आए तो उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाएगा या उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। वे तर्क देते हैं कि वे आदिवासियों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से जुड़े हैं, जिसे विरोधी लालच या प्रलोभन का नाम दे देते हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का पीढ़ापाल क्षेत्र घने जंगलों और अपनी संस्कृति के लिए जाना जाने वाला यह इलाका आज एक बड़े धार्मिक बदलाव का गवाह बना है। ताज़ा खबरों के मुताबिक यहाँ 200 से अधिक ग्रामीणों ने ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल सनातन धर्म में वापसी कर ली है। यह महज एक आंकड़ा नहीं है बल्कि उस गुस्से और प्रतिक्रिया का नतीजा है जो आमाबेड़ा में एक शव को दफनाने को लेकर उपजे विवाद के बाद भड़का था। आपको याद होगा, आमाबेड़ा में धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी। उस घटना ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया था, लेकिन उसी तनाव के बीच से अब घर वापसी की तस्वीरें सामने आ रही है। पीढ़ापाल के इन ग्रामीणों ने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के हिंदू रीति रिवाजों के साथ हवन पूजन किया और सनातन धर्म को पुनः अंगीकार किया। हिंदू समाज के लोगों ने भी खुले दिल से इनका स्वागत किया, मानो कोई अपना बहुत दिनों बाद घर लौटा हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन लोगों ने ईसाई धर्म क्यों छोड़ा और इतनी बड़ी संख्या में यह वापसी अब क्यों हो रही है। टीकाकरण है सबसे जरूरी काम। जरूरत पड़ने पर काम से छुट्टी लें और पिता होने का फर्ज निभाएं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। जब हमने इन ग्रामीणों की बातों पर गौर किया तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। घर वापसी करने वाले इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि धर्मांतरण का खेल सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था। उनका दावा है कि ईसाई मिशनरीज उन्हें न सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ भड़काती थी बल्कि उन्हें अपने कुल देवी देवताओं की पूजा न करने की सलाह भी दी जाती थी। यह बात सिर्फ आस्था बदलने की नहीं थी बल्कि अपनी जड़ों से कटने की थी। इन ग्रामीणों ने यह भी खुलासा किया कि धर्मांतरण का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं होता, यह सब कुछ सिर्फ प्रभाव में लेकर किया जाता है। इस मुहिम का असर सिर्फ पीढ़ापाल तक सीमित नहीं है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में ही लगभग 200 से ज़्यादा लोग सनातन धर्म में लौट चुके हैं। यह बदलाव इतना गहरा है कि बड़े तेवड़ा इलाके की घटना के बाद वहां के एक चर्च प्रमुख ने भी सनातन धर्म में वापसी कर ली है। यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि ज़मीन पर स्थितियां कितनी तेज़ी से बदल रही है। हिंदू संगठनों और स्थानीय समाज ने आमाबेड़ा हिंसा के बाद इस अभियान को और गति दी है। इसे वे शुद्धिकरण और मूल में वापसी का नाम दे रहे हैं। प्रशासन की नज़र भी इन घटनाओं पर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने हैं वे बताती है कि छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्रों में धर्म और संस्कृति को लेकर एक नई जागरूकता या यूँ कहे कि एक नई लकीर खींची जा रही है। हालांकि इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ईसाई समुदाय और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का अक्सर यह तर्क रहता है कि भारत संविधान किसी को भी अपनी मर्जी से धर्म चुनने का अधिकार देता है। दबी जुबान में कई बार यह आरोप भी लगाए जाते हैं कि घर वापसी के ऐसे कार्यक्रमों के पीछे कई बार सामाजिक बहिष्कार का डर या भीड़ का दबाव भी काम करता है। शव दफनाने को लेकर हुए विवाद पर उनका कहना है कि धर्म बदलने से जमीन पर उनका हक खत्म नहीं हो जाता। बहरहाल पीढ़ापाल में हुई यह वापसी स्वेच्छा से है या दबाव में, यह एक जांच का विषय हो सकता है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें सनातन में वापसी का जश्न बयां कर रही है।
अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह सिलसिला और कितना आगे बढ़ता है और इसका प्रदेश की राजनीति और सामाजिक ताने बाने पर क्या असर पड़ता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।